प्रियंका गांधी का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या वो पहले लड़की नहीं थी? आज वो 40 साल की उम्र में उनको याद आ रहा है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने गाड़ी चलाई, आज तक अजय मिश्रा टैनी को उनके पद से हटाया नहीं गया। 300 पार पूरे फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है और योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे। कांग्रेस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी यूपी इलेक्शन। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। यूपी में चुनाव होने वाले हैं जिसका पहले चरण का जो मतदान है वो 10 फरवरी को है। इसको लेकर तमाम स्टार प्रचारक जो है धरातल पर यानी यूपी के दहलीज पर उतर चुके हैं। बीजेपी के एक से एक स्टार प्रचारक है तो वहीं कांग्रेस के भी एक से एक स्टार प्रचारक है। लेकिन जो सबसे अहम और लाजमी सवाल है वो ये कि आखिर किस पार्टी से टक्कर है पहले चरण में। सवाल ये भी है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा और किसका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ग्राउंड से हर एक रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाया एसपीएन 9 न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन आज खुद ऑफिस से दिखाते हैं न्यूज़ रूम से यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि ये लोग भी कहीं मुरादाबाद तो कहीं मेरठ कहीं बुलंदशहर से आते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, जानते हैं। तो आइए डायरेक्ट शुरू करते हैं कि आखिर पहले चरण में किसका टक्कर किससे है। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं राहुल सर आप? सर बहुत बढ़िया। कैसा माहौल है न्यूज़ रूम से यहाँ? देखिए, न्यूज़ रूम की अगर हम बात करें, लगातार हम चुनावी खबरों पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, वाकई ये बात ठीक है, उत्तर प्रदेश में दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से यहाँ पर इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है या कांग्रेस को कमजोर समझने की कोशिश की जा रही है, मैं कहना जरूर चाहूंगा कि महिला शक्ति को कमजोर ना समझा जाए। प्रियंका गांधी का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, और आज प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए जितना करती नजर आ रही है, इससे पहले ना मायावती ने किया, ना अखिलेश ने किया, मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं किया। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कम से कम प्रियंका गांधी तो आई हैं, वो तो महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन रोजगार नहीं है। और उस लेकिन सर, जहां तक आप महिलाओं का या लड़कियों लड़ सकती का सवाल आप करते हैं, तो फिर वहीं कांग्रेस से सवाल ये पूछा जाता है कि आपको इतना जो मोहब्बत है यूपी से, महिलाओं को इतना 40% दे रहे हैं, फिर पंजाब में आपकी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? छत्तीसगढ़ में आपकी आंखें कहाँ चली जाती हैं? राजस्थान में आपको जो है ये आंधी क्यों नहीं दिखा देते? तो फिर जवाब क्या है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी है वो लगातार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही फोकस है। पंजाब में अगर हम बात करें, जो अभी हाल ही में सीएम बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनका पूरा फोकस है, युवाओं पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस। और देखिए, राजस्थान में अभी कुछ समय पहले एक बच्ची के साथ घटना घटी थी, उसमें देखने को मिलता है कि काफी सवाल खड़े हो रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, लेकिन प्रियंका गांधी खुद जाती हैं, उस बच्ची से बातचीत करती है। तो ये देखा जा रहा है कि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनका मतलब केवल चुनाव के वक्त राजनीतिक रोटी सेकने का होता है। लेकिन अगर सच में अगर महिलाओं की बात होती है, अगर महिलाओं की चिंता है, तो क्यों नहीं स्मृति ईरानी महिलाओं की सुरक्षा पर बात करती हैं? क्यों नहीं स्मृति ईरानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में जिम्मा उठाती है? स्मृति ईरानी तो 2014 से पहले बीजेपी के महिलाओं मंत्री या नेताओं में सबसे ज्यादा नफरत आपको स्मृति ईरानी से है क्या? चिल्लाते रहता है। देखिए, स्मृति ईरानी से नफरत नहीं है, लेकिन हाँ, 2014 से पहले आपने देखा होगा, गैस सिलेंडर लेकर वो खुलेआम बैठ जाती थी, बैनर पोस्टर उनके हाथ में होता था। उस वाले आज क्यों नहीं बैठ रहे? वो भी बैठे नहीं। देखिए आशिफ जी, अगर हम विपक्ष में थे, अपना विपक्ष का रोल अदा करे, तो कांग्रेस वाले को शर्म क्यों नहीं? वो भी जाके धरना दे। नहीं, विपक्ष में थे, चलिए ठीक है, आपने मुद्दा उठाया, तो सत्ता पक्ष में आके आप क्या मुद्दों को भूल जाएंगे? आपके लिए आप जनता खड़ी रही लाइनों में और आपको सपोर्ट किया। लोकतंत्र में विपक्ष है ना सर? नहीं सर, विपक्ष है, और विपक्ष का क्या काम? विपक्ष का काम है बाकायदा सरकार की जो खामियां है उसको गिनवाना, और आज प्रियंका गांधी जी वो खामियां गिनवा रही हैं। आज देखने को मिल रहा है कि ट्विटर नहीं, देखिए, आप देखिए ना, प्रियंका गांधी कैसे मैदान में उतरी हैं, गाजियाबाद पहुंची हैं कुछ समय पहले, और प्रियंका गांधी बाकायदा डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आ रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन निखिल सर, सवाल ये है कि योगी जी का भी तो काम काज है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है, ये दिख क्यों नहीं रहा लोगों को? देखिए, यहाँ पे योगी जी का काम इसलिए नहीं दिख रहा, और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली, कांग्रेस पार्टी जो है इस बार जमीनी स्तर पर काम कर रही है, तो उनको मैं यही कह रहा हूँ कि जमीनी स्तर पे सिर्फ रैलियां करने से नहीं होती है और घोषणा पत्र जारी करने से नहीं होगा। आप अगर घोषणा पत्र में जो भी आप चीज़ किए हैं उसको पहले आप अपने राज्य में, जहाँ आपकी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ इंप्लीमेंट करिए आप पहले, उसके बाद वहाँ से क्या रिजल्ट आता है उसके बाद आप यूपी में आप लॉन्च करिए। योगी जी ने काम काज किया ये? जी बिल्कुल, गोरखपुर आप जा करके देखिए, उनका जो गोरखपुर का गढ़ है, गोरखपुर आज से जो 5 साल पहले था, अभी आप जा करके देखिए। फिर सब लोग कह रहे हैं योगी जी भाग क्यों गए?
कहाँ से? गोरखपुर मेरठ से ये सब लड़ने की बात हो रही थी चुनाव, फिर देखिए वो एक अफवाहें थी, अफवाहें तो क्या कहते हैं अखिलेश यादव का भी था कहीं से लड़ने के, लेकिन आप गए कहाँ? वो मैनपुरी अपने पितृगढ़ जो है जहाँ से उन्हें मुलायम सिंह यादव। लेकिन आप कह रहे हैं कि योगी जी ने कामकाज किया है, यूपी को जो है तरक्की की ओर लगे, लेकिन वहीं पे विपक्ष जो है बड़ी जबरदस्त आरोप लगाता है, तो विपक्ष वाले यहाँ पे इन्हीं से पूछ आशिफ जी मेरे कह रहे हैं कि योगी जी नहीं नहीं कोई काम नहीं किया आशिफ जी। उत्तर प्रदेश में कोई काम योगी आदित्यनाथ ने किया। मेरे सहयोगी निखिल जी बता रहे थे कि गोरखपुर वापस आए। गोरखपुर पता है आपको वापस क्यों आए? प्रियंका गांधी से पहले डर गए थे, डर के भाग गए अयोध्या। भगवान राम देखिए अगर प्रियंका गांधी से अगर वो डरते तो कांग्रेस अभी अपने एक मजबूत उम्मीदवार को योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा करते, लेकिन अभी तक तो भगवान राम की शरण में क्यों गए योगी आदित्यनाथ जी? ये भी तो बताइए ना। राम मंदिर का मुद्दा है इनके पास, इसके अलावा युवा की बात की है, इसके अलावा महिला की बात की है, रोजगार की बात की है? कभी नहीं की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक भाषण आप उठाकर देख लीजिए, भाषण उठाकर देख लीजिए, रोजगार को लेकर नहीं बात की है, ना ये लोग करेंगे। इनका केवल मकसद है हिंदू मुस्लिम लड़वाना, मंदिर मस्जिद करना, भगवान के नाम पर राजनीति करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही है बदलाव होगा, और इस बार बदलाव होकर रहेगा। युवा जनता महिला प्रियंका के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ी है। 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया योगी जी, वो नहीं दिख रहा आपको? कहां रोजगार दिया है आशिफ जी? आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में युवा के हाथ में डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो आज उत्तर प्रदेश का युवा परेशान नहीं होता। अखिलेश यादव ऐलान करते हैं कि इस आईटी सेक्टर में रोजगार निकालेंगे। इसका मतलब क्या देखा जा रहा है कि विपक्ष ये समझ गया कि रोजगार की कमी है, लेकिन सत्ता पक्ष अभी भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करता नजर आ रहा है। अब इनका खेल बंद होने वाला है, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। बाबा अब झोला उठाकर अब गोरखपुर अपने मठ जाते नजर आ रहे हैं। मुझे तो अभी से दिख रहा है। जब इतना आपको प्यार है कांग्रेस से, तो बाबा जी के बारे में इतना काहे बोल रहे हैं आप? देखिए- कांग्रेस के बारे में तारीफ कीजिए, प्रियंका जी के कामकाज बताइए। जो धरातल पे जो लहर स्टार्टिंग में देख रहा था वो सब खत्म हो गया, कहीं दिख ही नहीं रहा। नहीं नहीं, देखिए ये सत्ता पक्ष वाले जो लोग हैं, ये लोग केवल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारा नेशनल मीडिया वो कभी भी कांग्रेस को कवर नहीं करता, प्रियंका गांधी को कवर नहीं करता। आज हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर उतरी हैं। आज प्रियंका गांधी को युवाओं का दर्द दिख रहा है, आज प्रियंका गांधी को महिलाओं का दर्द दिख रहा है। इसलिए 25 लाख सरकारी नौकरी की बात करती है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया, 40% टिकट दिया। बताइए कि मायावती ने दिया था। देखिए राहुल जी टिकट तो दे दिए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा ये इलेक्शन 10 तारीख को पता चलने वाला है। और जहां तक आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं ये बता दूं कि यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.2% है, वहीं राजस्थान में 22% है। क्यों? वहां पे कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में न किसानों का दुख दिख रहा, वो भी आज धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राहुल जी जा रहे हैं, वहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। ये गाजीपुर बॉर्डर पे है तो बड़का आंखों से दिख जाता है। ये आखिर दोहरा चरित्र। देखिए किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा जो लोग थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, उत्तर प्रदेश की तरफ थे। हालांकि अगर हम बात करें, ठीक है राजस्थान में भी रोजगार की दिक्कत है या किसानों को दिक्कत है, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का आज हालात कितने ज्यादा खराब है। 5 साल आप उठाकर देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ का एक बयान उठाकर देख लीजिए, कभी भी रोजगार को लेकर बात नहीं। दूसरे का दही खट्टा, मेरा दही मीठा। खैर कैसा लगा योगी जी का काम? देखिए मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ आसिफ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है वो कभी कोई पार्टी कर ही नहीं सकती है। बेशक देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए कि आज प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दे रही हूँ, क्या वो पहले लड़की नहीं थी? आज वो 40 साल की उम्र में उनको याद आ रहा है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। पहले वो लड़की नहीं थी 18-19 साल की उम्र में। देखिए प्रियंका गांधी पहले भी लड़की थी और आज प्रियंका गांधी पर हमें गर्व भी हो रहा है, क्योंकि कम से कम प्रियंका गांधी महिलाओं को आगे तो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप उत्तर प्रदेश में पहले देखिए, महिलाएं घर की 4 दीवारी में कैद रहा करती थी, महिलाएं पहले रोटी बनाने का काम करती थी, चूल्हा चौका का काम करती थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं। अगर मैं बात करूं, अर्चना गौतम है, रानी चटर्जी हैं, इन जैसी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। ये काम तो योगी सरकार को करना चाहिए था, लेकिन घर की 4 दीवारी से निकालने का काम किसी ने किया है तो वो प्रियंका गांधी ने किया है। देखिए जैसे कि मेरे सहयोगी राहुल ने बताया कि अर्चना गौतम है, रानी चटर्जी है, प्रियंका गांधी सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मौका दे रही है जो पहले से ही बाहर निकली हुई है। रानी चटर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो एक्ट्रेस है और भोजपुरी एक्ट्रेस है। उसके बाद जो तमाम और भी है वो पहले से पॉलिटिकल में निकली हुई है। बात उन महिलाओं की होनी चाहिए जो पंजाब में धरना प्रदर्शन कर रही है कि हमें क्यों मौका नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को क्यों मौका दे रहे हैं? हम भी तो महिला हैं, क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये नारा चलना चाहिए? एक जैसा क्यों नहीं। चलिए अब दूसरी सवाल की ओर रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। सवाल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यूपी में जो है
इस वक्त माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? सवाल माहौल बिगाड़ने का मतलब ये है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा 5 सालों में कानून व्यवस्था पे सबसे शानदार काम किया, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी पे गोलियां चल जाती हैं, लोगों को पाकिस्तान जिन्ना के बात करने पड़ते हैं, दंगा का याद दिलाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि जब इतना अच्छा कामकाज हुआ तो फिर ऐसे सवाल क्यों, और माहौल कौन बिगाड़ रहा है इस वक्त? कामकाज हुआ तो फिर उसमें बातचीत क्यों नहीं रहा? क्या लगता है कौन माहौल बिगाड़ रहा है? देखिए, यहाँ पे जो ओवैसी के ऊपर जो गोलियां चली है, वो जो जिस 2 युवक ने जो गोलियां चलाई, उन्होंने सीधा यही कहा है कि हमें इनके स्टेटमेंट से दिक्कत है। मतलब ये जिस हिसाब से भाषण देते हैं हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुत्व के खिलाफ जो बोलते हैं, उसके वजह से इससे उन्होंने साफ कहा कि कोई बीजेपी की सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है, बस उनका पर्सनल मैटर ये था कि उन्होंने हिंदू को लेकर के कहा था, इसलिए मैंने चलाया। आशिफ जी नहीं देखिए, अगर बयान से दिक्कत है, चलिए ठीक है, आप विरोध कीजिए, गोली चलवा देंगे, आप किसी का मर्डर करवा देंगे, कत्ल करवा देंगे। देखिए, सुनिए मैं अपनी बात रखूंगा, पहले मैं अपनी बात रखूंगा। अगर आपको बयान से दिक्कत है, आप विरोध कीजिए, मर्डर नहीं करवाएंगे, गोली नहीं चलवाएंगे। उत्तर प्रदेश सुनिए, हाँ, योगी आदित्यनाथ की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Z+ सिक्योरिटी की बात करते हैं, बाद में मरने के बाद किसको Z+ सिक्योरिटी चाहिए? ओवैसी को जब Z+ सिक्योरिटी दिया जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा, मुझे बुलेट प्रूफ कार चाहिए और एक साथ में हथियार, लॉक्ड हथियार चाहिए। क्यों चाहिए लॉक्ड हथियार भाई? जब आपको Z+ सिक्योरिटी मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है, आपको साथ में गार्ड मिल रहा है, तो आपको हथियार क्यों चाहिए? आशिफ जी, सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं था। पंजाब चले जाते हैं, दिल्ली से पंजाब ज्यादा दूर पे नहीं है, उनके साथ इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी, कहते हैं मैं जिंदा वापस लौट कर आया हूं। हाँ जी, मैं जिंदा वापस लौट कर आया हूं, इसका मतलब तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो तालिबानियों ने घेर लिया। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, बेचारे। वही सिक्योरिटी गार्ड अगर उन आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई एक्शन ले लेते तो उस समय भी आप कहते कि प्रधानमंत्री मोदी ने गलत किया। आशिफ जी देखिए, वो किसान जो थे वो काफी दूरी पर उस वक्त वहां पर खड़े थे और सबने देखा है, उनके पास दूरी का मतलब नहीं होता। प्रधानमंत्री का अगर कोई कॉन्वे चल रहा है तो पूरे रास्ते में कोई नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी नेता हो। पहली जिम्मेदारी वहाँ पे आती है। देखिए, ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बिगाड़ रही है। इन दोनों के सहयोगी के निष्कर्ष के मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो बीजेपी की प्रत्याशी है बबीता फोगाट, उनके ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है, उनके काफिले के ऊपर बड़ा हमला हुआ। क्या बीजेपी अपने प्रत्याशी के ऊपर हमला करा दिया? आशिफ जी देखिए, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये तमाम डोंगा पीटते रहते हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, उनके अपने ही प्रत्याशियों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं। बबीता फोगाट का मेरी सहयोगी ने जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में केवल अपने झोले से हिंदू मंदिर मस्जिद और केवल ये जो है मंदिर मस्जिद मुसलमान करने का काम किया है। देखिए, राहुल जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी ने हमला कराया, लेकिन इस बात का भी मैं बता दूं कि किसने हमला कराया, ये RLD वालों ने हमला करवाया। जी देखिए, जो कानून व्यवस्था की बात हो, आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? जो अपराधी होते थे उनके छुपने की जगह होती थी, खास करके गोरखपुर बिहार के जो बॉर्डर है उस टाइम पे। लेकिन अब दिखाई नहीं देते, अब वो लोग दिखाई नहीं देते, चाहे वो मुख्तार दिखाई देते हैं, मेरे सहयोगी को दिखाई नहीं दे रहा है। अजय मिश्रा टैनी कौन है? अजय मिश्रा टैनी कौन है? उनके बेटे ने गाड़ी चलाई है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने गाड़ी चलाई। आज तक अजय मिश्रा टैनी को उनके पद से हटाया नहीं गया। क्यों? शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन जो होता है, इसमें ये नहीं होता कि आप किसी जीप जला दे रहे हो, गाड़ी जला दे रहे हो, वो शांतिपूर्ण नहीं होता है। पीसफुल प्रोटेस्ट होता है कि हाँ, आप सरकार तक बात पहुंचा रहे हो बिना किसी अराजकता के या बिना किसी वॉयलेंस के। एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं। इन लोगों से यही जानने की कोशिश करते हैं कि 10 मार्च को यूपी का नया नवाब कौन होगा? ये बहुत लाजमी सवाल है। क्या लगता है 10 मार्च? योगी आदित्यनाथ पूरा। हाँ, इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, प्रियंका दीदी की जीत हो रही है। प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रही हैं उसका फल जनता देती नजर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत हो चुका हिंदू मुस्लिम। अब हम विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, और ये मुद्दे प्रियंका गांधी उठा रही हैं और कांग्रेस इस बार चुनाव जीत रही है। 10 मार्च को नया नवाब कौन? जी बिल्कुल, यहाँ पे 300 पार पूरे फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है और योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे। कांग्रेस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी यूपी इलेक्शन में। एक और बात देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया है, कैसे बड़ी बड़ी बातें किया करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, कितनी बड़ी बड़ी रैलियां। ठीक है, उससे सुनिए, बंगाल इलेक्शन से पहले तो आप ये भी कह रहे थे कि ईवीएम में हैक कर लेंगे, बीजेपी जीत जाएगी। ईवीएम का मुद्दा कभी हमने उठाया नहीं। ममता दीदी ने
झोला बांधकर मोदी जी को देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो वहाँ पे पहले से ही ममता बनर्जी थी, इसलिए सत्ता में वहाँ ममता आई है, और यूपी में योगी आदित्यनाथ सत्ता में थे और आएंगे। देखिए अगर बात करें तो वाकई अगर विकास की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, सुरक्षा की बात करनी है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। और वैसे आप भी संबित पात्रा से कम नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यही समझ में आया इन लोगों से बात करने के बाद कि कहीं ना कहीं 10 मार्च को नवाब कौन होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वाकई में जैसा कि राहुल ने समझाया कि भले ही कांग्रेस को दिखाया ना जाता हो लेकिन जमीन पे वो काम कर रही हैं। लेकिन वही निखिल और नेहा को अगर सुना जाए तो कहीं जिस तरह से योगी सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिस तरह से कामकाज किए हैं, उस बेस पे उनकी सरकार बदल रही है। अब इन तमाम सवालों का जवाब 10 मार्च को ही मिलेगा कि वाकई में यूपी का नया नवाब कौन होगा। मोहम्मद आसिफ, कुलदीप कुमार की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।